चलिए बच्चों, आज हम सब समान कविता को समझेंगे और जानेंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। चलिए पहले गाकर देखते हैं। गाएंगे सब मिल नहीं तान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। हिल मिलकर साथ रहेंगे हम, सुख दुख दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। नित विमल प्रेम की गंगा में घुल मिलकर साथ बहेंगे हम। है एक देह है एक प्राण, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। देखिए क्या कहते हैं कवि। गाएंगे सब मिल नहीं तान, हम सब समान, हम सब समान। नई तान का अर्थ है नया राग, नया ट्यून। तो कहते हैं हम एक नए ट्यून को, नए राग को गाते हैं, और वो राग कौन सा है? समानता का राग है। सारी दुनिया के, सारे विश्व के जो लोग हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। हिल मिलकर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। तो विश्व में किसी का भी दुख हो, किसी का भी सुख हो, हम सबको साथ में सहना है। एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। ऐसा नहीं है अरे किसी और देश का लोग है, और देश के लोग हैं, उनको कुछ भी हो जाए हमें क्या। नहीं, हम सबको एक दूसरे का दुख और एक दूसरे का सुख समझना है, एक दूसरे की सहायता करनी है। नित विमल प्रेम की गंगा में घुल मिलकर साथ बहेंगे हम। जिस प्रकार गंगा नदी में कई सारी छोटी बड़ी नदियां बहकर उसको बड़ी नदी बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने निर्मल प्रेम को बहाकर, अपने पवित्र प्रेम को बहाकर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना है, प्रेम की गंगा को बहाना है। एक देह है एक प्राण, हम सब समान, हम सब समान। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? सारी दुनिया, सारा विश्व जो है वो एक ही शरीर है और एक ही प्राण है। हम सब एक समान हैं। जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग को दर्द हो, अगर हाथ को दुखे तो सारे शरीर में दर्द जैसा महसूस होता है। उसी प्रकार किसी भी विश्व के अंग को अगर कोई मुश्किल हो तो हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे की पंक्तियां पढ़ें। चलिए। चीनी हो या हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी। लाएंगे नवयुग का विहान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जब सारी दुनिया की बात हो रही है, चीनी हो या हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, भले ही हम चाइना से हो, जापान से हो, ईरान से हो, तुर्की से हो, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, भले ही अमेरिका से हो या इंग्लैंड से हो, या हम सब हो हिंदुस्तानी, या हम सब हिंदुस्तानी यानी इंडियन ही क्यों ना हो, भारतीय ही क्यों ना हो, अगर हम सब लोग मिलजुल कर रहें तो लाएंगे नवयुग का विहान, नए युग का सूरज उगाएंगे, नए युग का सवेरा लाएंगे। विहान का अर्थ होता है सवेरा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं एक
न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ पढ़ रही थी, एक समाचार पढ़ रही थी, जिसमें एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार पूछता है अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जी से कि क्या आप चाइना की मदद लोगे कोरोना की लड़ाई में। तो उन्होंने सुंदर सा जवाब दिया, क्यों नहीं। अगर मनुष्यता को बचाने के लिए हम चाइना से कितने भी नाराज हों, गुस्सा हों, पर अगर मनुष्यता को बढ़ाना है, मानवता को बचाना है, मनुष्य जाति को बचाने के लिए अगर चाइना की मदद लेनी पड़े तो हम बिल्कुल ही लेंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। तो देखिए, कोरोना भयानक चीज़ तो है, पर उसने एक अच्छा काम किया कि हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को एकजुट कर दिया। अगर परेशानी सबकी है तो हल भी सब लोग ढूंढेंगे, एकता का भाव हम दिखाएंगे। इसी सुंदर भावना को कवि ने इस कविता में दिखाया है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। चलिए हम इस कविता में सीखे हुए नए शब्द को देखते हैं। नए शब्द हैं तान यानी राग यानी ट्यून। नवयुग का अर्थ है नया युग, न्यू एरा। विहान का अर्थ है सवेरा या मॉर्निंग। विमल शब्द का अर्थ है पवित्र, निर्मल, सेक्रेट। अभी समय है इन पंक्तियों में जो विलोम शब्द हैं उन्हें जानने का। नई, पुरानी, दुख, सुख। विमल, मलिन। विमल का अर्थ है पवित्र या साफ, शुद्ध। मलिन यानी गंदा। समान, असमान। प्रेम, द्वेष। साथ, अलग। नई, पुरानी। एक, अनेक। मिल, बिछड़। अब कुछ पर्यायवाची शब्द सीखें। गंगा का एक और नाम है मंदाकिनी, भागीरथी और जाह्नवी। प्रेम के लिए एक और शब्द है प्यार, स्नेह, प्रीत। देह, तन, शरीर, काया। विमल, निर्मल, पवित्र, परिशुद्ध। चलिए अब कुछ मजेदार शब्दों के बारे में जानेंगे। आपने कविता में हिल मिलकर, दुख, सुख जैसे शब्दों के प्रयोग को देखा। हमने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? ताकि हम जो बात कह रहे हैं, कवि जो बात कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा बल देने के लिए, ताकि लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं, इस प्रकार जोड़कर लिखने वाले शब्दों को ही कहते हैं शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ऐसे शब्द युग्मों को हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। कैसे, देखते हैं। शब्दों को दो बार दोहराकर, एक ही शब्द को दो बार कहने से उसके ऊपर अधिक बल पड़ता है। जैसे पास पास, पास खड़े हैं, वो दोनों पास खड़े हैं, वो दोनों पास पास खड़े हैं। तो यहाँ पर हम पास खड़े होने के विषय को अधिक बल देना चाहते हैं, पास शब्द को। उसी तरह से साथ साथ, दो दो इत्यादि। उसने दो रोटियां खाई, उसने दो दो रोटियां खाई। तो जब हम
बल देना चाहते हैं दो शब्द पर, तब उसको दो बार लिखते हैं। उसी तरह से सार्थक शब्दों को साथ में लिखकर, जैसे दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों का अपना अर्थ है, जैसे फल फूल, पेड़ पौधे, नदी नाले इत्यादि। एक और प्रकार है जिससे शब्दों का जोड़ा बनाते हैं बिना अर्थ वाले लेकिन तुक वाले शब्द, तुक यानी राइमिंग्स। तो वैसे शब्दों को हम साथ में मिला देते हैं, जैसे चाय वाय, प्यार व्यार। तो यहाँ पर देखिए, चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है, मैं चाय वाय नहीं पीती। उसी प्रकार प्यार व्यार, तो ये दोनों शब्द हैं, व्यार का अपना कोई अर्थ नहीं है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन प्यार और चाय को बल देने के लिए, उसको ऊपर स्ट्रेस करने के लिए, उसके ऊपर एम्फसाइज करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार का, एक और प्रकार का शब्द युग्म है विरुद्ध अर्थ वाले शब्दों को साथ में लिखना। जैसे कविता में हमने देखा सुख दुख को, उसी प्रकार आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊंच नीच, ये सब शब्द युग्म हैं। समझ में आया? तो आपको बाद में जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। हमने कई सारे शब्द देखे, ठीक है, जैसे इंग्लिस्तानी, तुर्किस्तानी। तो अब जानते हैं कि किसे क्या कहते हैं। जैसे जापान के वासी, जो जापान में रहते हैं, उनको हम कहते हैं जापानी। ईरान के वासी को ईरानी, चीन में रहने वालों को चीनी, अमेरिका में रहने वाले को अमरीकी, तुर्की में रहने वाले को तुर्किस्तानी, इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी। याद रहेगा? अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते। आइए अब कविता को समझें। प्रश्न है, हम सब मिलकर कौन सी तान गाएंगे? उत्तर है, हम सब मिलकर समानता की नई तान गाएंगे। अगला प्रश्न है, हम सब किस में घुल मिलकर बहेंगे? सोचिए, उत्तर सोचिए। उत्तर है, हम सब प्रेम की निर्मल गंगा में घुल मिलकर बहेंगे। अगला प्रश्न है, हम सब क्या लाएंगे? हम सब समानता वाले नए युग का सवेरा लाएंगे। अगला प्रश्न है, हम साथ कैसे रहेंगे? साथ तो रहेंगे, पर कैसे? हाँ, हम मिलजुल कर साथ रहेंगे। अगला प्रश्न है, हम साथ क्या सहेंगे? जी हाँ, हम साथ एक दूसरे का सुख दुख सहेंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने किन किन देशों के साथ जोड़कर नवयुग का विहान लाने की बात कही है? सारे देशों के नाम याद हो गए? जी, कवि ने चीन, जापान, ईरान, तुर्की, अमेरिका, इंग्लैंड और हिंदुस्तान को साथ में जोड़कर नवयुग का विहान लाने की बात कही है। अब आखिरी सवाल, इस कविता से मिलने वाले
संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सोचें और अपनी किताब में लिखें। मेरा जवाब मैं लिखूंगी और आप लोग अपना जवाब लिखिए। जब पाठशाला खुलेगी तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कविता अच्छे से समझ में आ गई। धन्यवाद।